पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से लेकर 24 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य उनके पास आकर उन्हें खुशी से बताते कि उन्होंने किस तरह से दुष्ट आत्मा को निकाला था, किस तरह से उन्होंने लोगों को चंगाई दी थी। और ये सुनने के बाद प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को चंगाई देने के कारण, आप दुष्ट आत्मा को निकालने के कारण खुशी मत मनाओ। आप खुशी मनाओ क्योंकि आपका नाम स्वर्गराज में लिखा गया है। आज हमें खुशी इसलिए मनाना है क्योंकि प्रभु यीशु की अनुग्रह हमें मिली है, प्रभु यीशु की कृपा और आज हमें मिली है। और इसी के कारण आज हमारे पास जो भी है, जो भी सफलता हम लोगों ने पाई है, जो भी मंजिल तक आज हम लोग पहुंचे, वो केवल ईश्वर की कृपा और आशीष के कारण। प्रभु यीशु उन्हें बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला था, उन्होंने जो लोगों को चंगाई दी थी, वो केवल ईश्वर की कृपा और आशीष के कारण। कभी कभी हमारे जीवन जब हम किसी सफलता को पाते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचते, तो हम भूल जाते ईश्वर के अनुग्रह को। हम अपनी सफलता में इतने खो जाते कि हम भूल जाते जो भी हमें मिला है, जो भी हमारे पास है, वो ईश्वर की देन है और ईश्वर की कृपा के कारण आज हमें मिला है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 24 में हम लोग सुनते हैं, वचन कहता है कि आप ईश्वर से डरो और उनकी सेवा करो जिसने आपके लिए महान कार्य किए हैं। ईश्वर ने हमारे लिए महान कार्य किए। ईश्वर की कृपा और आशीष के कारण आज हमारे पास जो कुछ है वो ईश्वर का है। और यही प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताते, उन्हें समझाना चाहते कि जो उन्होंने किया था, दुष्ट आत्मा को निकाला था, जो लोगों को चंगाई दी थी, वो ईश्वर के आशीष और कृपा के कारण, वो ईश्वर की शक्ति के कारण। आज हमें भी हमारे जीवन में ईश्वर को पहला स्थान देना है, ईश्वर की महिमा करना है, ईश्वर की बढ़ाई करने के लिए प्रभु यीशु बुलाते, ना कि हमारी खुद की बढ़ाई करने के लिए। कभी कभी हमारे जीवन में जब हम सफलता को पाते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचते, तो हमारे अंदर अहंकार, घमंड निर्माण होता है। आज प्रभु यीशु नम्रता से हमें कहते हैं कि आज हमें ईश्वर को पहला स्थान देना है। जो भी हम हमारे जीवन में जो भी करते हैं, जो भी हमारे पास है, ईश्वर की देन और कृपा है। और आप लोगों ने सुना होगा टाइटैनिक जहाज के बारे में। 1912 में एक जहाज निर्माण किया गया था और जिसने इसको बनाया था उसने कहा था कि अगर ईश्वर भी आज आएंगे तो भी ये जहाज डूबेगा नहीं। उन्होंने ईश्वर को चैलेंज किया था। उन्हें अपने आप पर गर्व था कि उन्होंने वो सफलता पाई थी, एक ऐसा जहाज बनाया था और दुनिया में ऐसा कभी नहीं बना था। और उसने ईश्वर को भी चैलेंज देते हुए कहा कि अगर ईश्वर भी आएगा तो ये जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन हम देखते हैं कि पहले यात्रा में एक छोटे से हिम के टुकड़े ने उसको डुबा दिया था। कहने का मतलब आज हमें ईश्वर को महिमा देना है, अपनी महिमा के लिए नहीं। उन्होंने ईश्वर को चैलेंज देकर कहा कि ईश्वर भी आएगा तो ये जहाज नहीं डूबेगा। आज हमारे जीवन में हमें ईश्वर को पहला स्थान देना है, उसकी बढ़ाई करना है। जो भी हमारे पास है उसका क्रेडिट आज हमें ईश्वर को देने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते कि हमेशा हमारे जीवन में जब सफलता पाते, जो भी आज हमारे पास है वो सब ईश्वर का एक देन है, कृपा है। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।